यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। दुरर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिन स्वस्थं मन्यो जनाकोपि जर्वानिव सर्पिषा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की इस ग्रंथ इष्टोपदेश में, जहाँ कल अपन ने 13वें काव्य में पढ़ा था कि जो धन बड़ी मुश्किल से अर्जन होता है और जिसकी सुरक्षा में भी बहुत कष्ट उठाता है और उसके बाद में भी धन नष्ट हो जाता है, ऐसे धन से कोई अपने आप को सुखी मानता है तो वो उसी प्रकार है जिस प्रकार जिसको ज्वर हो और बाहर से घी का जो लेप लगा करके शीतलता की अनुभूति करना चाहता है। अब जहाँ शिष्य कहता है कि जब ऐसी संपत्ति है फिर भी उसका जो है परित्याग लोग क्यों नहीं करते, तो उसके लिए आचार्य महाराज उत्तर देते हुए कह रहे हैं, विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नेक्षते। दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत्। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो विपत्तियां धन संबंधी लोगों के लिए प्राप्त होती हैं, मूढ़ उनको दूसरों की आपत्ति समझ करके कि ये इनके ऊपर आपत्ति आई है, ऐसा समझ करके वो वहाँ पर कि ये ही इससे जो है दुखी हो रहे हैं, हम तो इससे दुखी नहीं होंगे, हम तो अपने आप को संभाल लेंगे, बचा लेंगे। और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे जो जंगल में आग लगी हो और जहाँ पर पूरा जंगल जल रहा हो और उसमें कोई एक वृक्ष पर सुरक्षित अपने आप को बैठ करके और वहाँ पर देख रहा है कि वो इसके जो है ये भी जल रहा है वो भी जल रहा है, और उसमें दूसरों को देख करके अपने आप को जो है सुरक्षित मानता है, तो बस ऐसे ही जो है जहाँ सब कुछ जल रहा है वहाँ पर उसका भी नंबर आने वाला है, लेकिन वो अपनी ओर दृष्टि न डाल करके केवल दूसरों को देखता रहता है और उसके माध्यम से हम तो ऐसी परेशानी, हम तो ऐसे दुख से ग्रसित नहीं होंगे, ऐसा वो मान करके केवल बाहर दृष्टि रखता है। तो जहाँ धन संपत्ति के बारे में कई उदाहरणों के माध्यम से अपन देख चुके हैं कि जहाँ धन संपत्ति के लिए जब अर्जन करता है उस समय में जिसके पास में धन होता है तो कई प्रकार के चोर उसको चुराने के लिए लग जाते हैं। कितनी सारी घटनाएं आती रहती हैं, लोग कोई बाहर के नहीं, घर में ही कई बार ऐसी जो है घटनाएं घट जाती हैं कि धन संपत्ति लोग चुरा लेते हैं। आजकल का ज़माना जिसमें मोबाइल का ज़माना है, आजकल ऑनलाइन गेम ऐसे हो रहे हैं जिसमें बहुत सारे जो है युवा पीढ़ी उसमें फंसते जा रहे हैं और वहाँ पर वो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उसमें शुरुआत में थोड़ा सा लाभ दिखता है, बस उसके चक्कर में फंस जाते हैं। हर जगह पर ऐसे ही होता है, पहले शुरुआत में जुआ आदि खेलने वालों को भी थोड़ा सा लाभ मिलता है तो बस वो सोचते हैं इसमें तो अच्छी आय हो रही है, और उसके चक्कर में जब ऐसे फंसते हैं कि फिर बाद में चोरी करने से भी नहीं चूकते। चोरी मैंने बाहर की भी चोरी और घर में भी चोरी, घर के जेवर भी बेच देते हैं, घर में भी चोरी कर लेते हैं, पासबुक आदि को भी जो है वहाँ से पैसे निकाल करके, और जब तक पता पड़ता है तब तक बहुत सारा जो है हानि क्षति उनके माध्यम से हो जाती है। तो ऐसी जो है व्यक्ति सोचता है, जब ये चर्चाएं सुनता है, कभी बातें से चलती हैं, आपस में बातें करते हैं कि अरे वहाँ पर तो जो है ऐसा डाका पड़ गया और कोई नहीं, घर वालों ने ही जो है उनको लूट लिया। तो चर्चा करते समय वहाँ पर बस केवल यही भाव रहता है कि अरे वहाँ हो रहा है, लेकिन ये विचार नहीं करता कि ऐसा अपने साथ भी हो सकता है। तो बस इसी उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर कि बस वो जो है चर्चा तो खूब करता है कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, लेकिन
अपने जीवन में सुधार कुछ भी नहीं करता। वही जो है धन की ही चाह में, जो है धन को ही अर्जन में, धन के ही संग्रह में लगा रहता है। जहाँ धन के लिए जब लोग लूट लेते हैं कभी कभी, तो जो है जैसे बताया था कि उसमें जैसे कहावत चलती है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो किसी पर जो है धन के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता। जहाँ पर लोग विश्वास करते हैं और विश्वास के माध्यम से ठगे जाते हैं। कई बार होता है जहाँ जब एक जिसके की पति का निधन हो गया और वो वहाँ पर ये आस लगाई थी कि ससुराल वाले तो यहाँ पर कुछ दृष्टि नहीं रखे हैं, लेकिन मायके से कुछ मदद मिलेगी। ससुराल की दृष्टि देख करके वहाँ पर उसने सुना सास कह रही थी उसके देवर से, यानी अपने छोटे लड़के से, कि तू इससे शादी कर ले और इसके नाम पर, इसका जो पति सर्विस करता था, बहुत सारा धन है, तू वो सारा धन अपने नाम करा लेना, फिर इसको अपन छोड़ देंगे। तो वहाँ पर वो सुनती है और इधर फिर जो है वो सोचती है कि मैं अपने मायके में फ़ोन लगा करके जहाँ बात करती हूँ, मायके में फ़ोन लगा करके बात करती है, तो वहाँ पर उसकी माँ कहती है कि तेरे बड़े भाई का ट्रांसफ़र बड़े शहर में हो गया है जहाँ पर तुम्हारा मकान है, अब वो जो है उसी में रहेगा और तुम्हारे जो पीएफ वगैरह के जो पैसे हैं वो आए कि नहीं आए हैं, तुम्हारा छोटा भाई उसके लिए सर्विस के लिए कहीं पर देना है, तुम दे दो, बाद में जब उसकी सर्विस लग जाएगी तो तुम्हें जो है वापस कर देंगे। वो सुनती है और उस समय में कि इधर पे जहाँ पर उम्मीद थी वहाँ भी ऐसी स्थिति है। तो ऐसे जो है घर घर की कहानियाँ हैं। धन आदि को लेकर के व्यक्ति लोग सोचते हैं सुखी रहेंगे, लेकिन सब जगह जो है ऐसी स्थितियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। तो जिस धन के लिए जहाँ पर अपन अर्जन करने के लिए लोग सोचते हैं उसके माध्यम से सुख प्राप्त होगा, फिर भी जो है वो धन के संरक्षण में, धन की वृद्धि में कभी कभी ऐसे भी चक्कर में आ जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले सुना था कि एक व्यक्ति बहुत सारी चांदी लेकर के बड़े शहर में बेचने के लिए जा रहा था, कहीं किसी चौराहे पर कोई तांत्रिक के चक्कर में आ गया, उसने उसको थोड़ा सा पैसा जो है दोना करके दिखाया, सारी चांदी जो है उसने दुगनी करने के लिए उसको सौंप दी और उसने कहा कि इसको ले जा करके यहाँ नहीं बाहर देखना। और जब बाहर जा करके उसने देखा तो वहाँ पर जो है केवल पत्थर उसके हाथ में आए। तो ऐसा जो है सब जगह चलता रहता है। तो ये धन के मामले में जहाँ लोग सोचते हैं लेकिन उसके बाद में भी अब जो है दूसरों के बारे में चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन अपने साथ भी ऐसा घटित होगा ऐसा विचार नहीं कर पाते। जहाँ आप लोगों ने एक जो घटना जो अक्सर घटती रहती है कि सोने चांदी की चेन पहन करके मंदिर से निकलते समय में खिंच गई। बहुत सारे जैन मंदिरों की जो है घटनाएं अक्सर बड़े बड़े शहरों में आती रहती हैं। तो सोचते हैं बड़े बड़े शहरों में होता होगा, छोटे शहरों में तो हम लोग सुरक्षित हैं। तो ऐसा मान करके उनसे जहाँ पर जिसमें कि कहते हैं कि ऐसा स्वर्ण भी क्या काम का जिसके माध्यम से अपने गले कट जाएं, नाक कान कट जाएं, और प्रदर्शन की भावना से उनको पहनते हैं, बल्कि बाहर दिखा करके पहनते हैं। तो उसमें ऐसी घटनाएं भी जो हैं घटती रहती हैं। तो वो भी जो है उसके बाद में भी जिन्हें जागृत नहीं होते, वो यही सोचते हैं कि बाहर चल रहा होगा, हमारे साथ तो ऐसा घटित नहीं होगा। लेकिन जब घटना घट जाती है तब जो है उस समय में रुदन करते हैं। लेकिन ये जो बाहर के दृश्य हैं, समझदार लोग तो ये होते हैं कि जो बाहर की घटनाओं को देख करके पहले से सतर्क होकर के अपने जीवन को उस प्रकार से कि जिससे उसमें अपने लिए कोई क्षति ना हो, वो जो है इस मतलब काव्य के माध्यम से, लेकिन वो दृष्टि जाती नहीं। अक्षर चर्चा तो हो जाती है लेकिन उसका प्रयोग जो है अपने ऊपर नहीं कर पाते। जहाँ जब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो अभी कोरोना के बाद तो ऐसा हुआ है कि बहुत सारे युवाओं के लिए हार्ट अटैक आदि जो है कॉमन चीज हो गई है। उसके बाद में भी स्वास्थ्य के प्रति जागृति, अपने भोजन आदि में जहाँ सुधार होना चाहिए उसमें कोई वो जो है दृष्टि नहीं जाती। ना तो अपने लिए जहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि कम से कम दिन में 4-5 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए,
लेकिन 4-5 कदम चलना हो तो भी जो है भारी लगता है। तो ऐसे में मतलब यानी ये सुन तो रहे हैं, सब चीज़ें सब देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बस वो यही सोच रहे हैं कि ये उनके साथ हुआ, उनके साथ हुआ, अपने साथ नहीं होगा। तो ये इसके माध्यम से अपने लिए जागृत होने की जो है ज़रूरत है कि जिन जिन चीज़ों से, जहाँ पर जब जिस मार्ग पर, जिसमें मुक्ति के मार्ग पर बढ़ने के लिए कहा जाता है, वृत्ति बनने के लिए कहा जाता है, आयु का भी कोई भरोसा नहीं है, तो अपना कल्याण करने की भावना कि आयु का कोई भरोसा नहीं, उसके पहले अपने आत्म कल्याण का प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो भी दृष्टि जो है उत्पन्न नहीं हो पाती। जहाँ एक बार जो है पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जब वहाँ पर सागर में रहते थे, मोराजी में जहाँ वो अध्यापन करते थे, और उस समय में आचार्य धर्मसागर जी महाराज सब उस समय मुनि थे, उनका चातुर्मास वहाँ पर एक और महाराज साथ में थे उनके, और वो जो है उनसे हमेशा कहते थे कि तुम व्रती बनो। तो वो कहते थे अभी जो है कई बार जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, आगा पढ़ाने वाले हैं तो कई बार जाना पड़ता है, आवागमन होता है, तो वो बार बार जो है व्रती बनने से निषेध करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह सुबह अपने घर के बाहर जहाँ मंजन आदि करते थे, कोई व्यक्ति उनको जय जिनेंद्र करके, और जहाँ कहीं कुछ शाखा आदि होती है उसमें, वहाँ पर वो गया, और थोड़ी देर बाद खबर आई कि वहाँ शाखा में वो कुछ करते हैं जो भी, वहाँ पर करते करते ही उसको हार्ट अटैक आ गया। और जब उनको खबर मिली कि अभी अभी तो हमारे सामने निकल करके गया है, तो ऐसी जो है दृष्टि उनके लिए उस समय में कि जो महाराज कहते रहते हैं कि आयु का कोई भरोसा नहीं है, तो उन्होंने उस समय में पहुंच गए महाराज के पास में नारियल लेकर के, और निवेदन किया कि महाराज आज आप हमारे लिए 2 प्रतिमा के व्रत दे दो। तो फिर महाराज ने कहा कि क्या घटना हो गई, तो उन्होंने सारी घटना सुनाई। फिर उन्होंने कहा कि आप केवल हमको मत बताओ, आप मंच पर जो है सब लोगों को ये बताओ, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। तो ऐसी जो है दृष्टि जब जाती है तब जो है ऐसा होता है। नहीं तो व्यक्ति सोचता रहता है कि कहीं इनके साथ हुआ है, हमारे साथ हो, कोई ज़रूरी थोड़ी है। ऐसा सोच करके जहाँ अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करता, तो उसके माध्यम से कहा जाता है कि दीर्घ सूत्री विनश्यति, जो बहुत आगे का सोचता रहता है कि नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और करते करते फिर मृत्यु के गाल में जो है समा जाता है, कुछ भी कर नहीं पाता। भामंडल जिनके बारे में सुनाया था कि जो दान के क्षेत्र में, तो उन्होंने जहाँ पूरे चातुर्मास में सेवाएं दी, लेकिन बाद में जो है उनके लिए जब कहीं पर जहाँ दीक्षा दी हो रही थी, तो उस समय में उन्होंने सोचा कि नहीं अभी नहीं, हम तो जो है बाद में दीक्षा लेंगे। और शीघ्रता से, बहुत शीघ्रता से, जहाँ पर देखा जाता है कि मुक्ति के लिए मात्र 1 मुहूर्त में मुक्ति हो जाती है। 1 मुहूर्त ध्यान का जो बताया है, जो उत्तम संगनन वालों का थोड़ी देर के लिए अंतर मुहूर्त भी बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें भी जो है मुक्ति हो सकती है। तो ऐसा सोच करके कि मुक्ति जो है हमारे लिए अंत में हम प्राप्त कर लेंगे, अभी तो जो है जो कर्म बंधन हो रहे हैं उनको क्षण भर में हम नष्ट कर लेंगे, ऐसा सोच करके भोगों में ही लिप्त रहा। और एक समय में अपने जो इमारत थी, मंजिल थी, उसके ऊपर की छत पर जो है शयन कर रहे थे, और बिजली ऊपर से गिरी और उसी में उनका निधन हो गया। तो ऐसे जो है आगे आगे करेंगे ऐसा सोच करके, और अपने जीवन को उन्होंने जिसके माध्यम से अपना जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो यहाँ उसी बात के लिए कहा जा रहा है कि व्यक्ति इन सब संसार की परिस्थितियों को देख करके भी यदि जो है उसमें समझता है कि यहाँ पर अपने लिए सुख मिल सकता है, तो अभी उसने वास्तव में संसार के स्वरूप को समझा नहीं। संसार का स्वरूप जिसमें कि यहाँ बताई दिया कि वो धन जिसमें लोग अर्जन करते हैं, और उसमें भी कितने प्रकार के, कई बार जो हैं टैक्स आदि के माध्यम से लोग जहाँ उसके चंगुल में फंस जाते हैं, तो उससे भी बहुत सारी परेशानियों को उठाते हैं। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ पर इनकम टैक्स वाले आ गए, और वो जैन ही था, और वहाँ पर उनके यहाँ जो उनका जो
मैंने पहला ही कमरा था, वहाँ पर आचार्य जी की बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी। और वो इनकम टैक्स ऑफिसर आए और जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरुजी हैं। तो उसने सोच करके कि इनके ये गुरुजी हैं और गुरुजी का नाम तो सब जगह विख्यात था ही, तो उन्होंने उस समय में फिर उनसे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं की, तहकीकात करने आए थे, लेकिन उनको समझा कि ये तो इनके भक्त हैं और वो चले गए। बाद में जब उन्होंने किसी के लिए बताया कि उस समय में जब वो आया था तो बिल्कुल हम हिल गए थे कि कल ना जाने क्या होगा, कल पेपर में क्या खबर आएगी, कितना इन्होंने धन पकड़ा, ये सब उस समय में मन में घूम रहा था। लेकिन गुरुजी की कृपा से हम बच गए। तो ऐसी स्थितियां जहां कहीं धन आदि की संबंधी में कई जो हैं लोग इसके जो है चंगुल में फंस जाते हैं। मोबाइल के माध्यम से भी आजकल कई जो हैं ऐसे मैसेज आते हैं कि आपके नाम से ये जो है विदेश से कुछ आया है, आपको इसको जो है लेना है, तो आपके लिए इसमें इतना जो है पैसा है। इसके लिए शुरुआत में जो है थोड़ा बहुत बताएंगे, बाद में फिर वो जो है उनके लिए ये जमा करो वो जमा करो, ऐसा करते करते और काफ़ी जो है धन दौलत उनसे लूट लेते हैं। एक लड़का अपंग था, जिसको दिव्यांग आजकल कहते हैं, हमारे पास आया और कहने लगा कि महाराज जी विदेश से एक खबर आई है हमारे लिए कि हम जो है चैरिटी में आपके लिए इतना पैसा देना चाहते हैं, इसमें से आप 75% जो है आप अपने व्यापार में लगा सकते हैं, 25% आपको जो सोशल वर्क होते हैं उनमें लगाना होगा। तो हमने कहा कि देखो भैया, हमें तो इसमें कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको क्यों दे रहे हैं, हमें तो इसमें छल समझ में आ रहा है। कहले नहीं महाराज जी, उन्होंने हमारे लिए चयन किया है और चर्चा करके हमको ऐसा लगा कि उसके माध्यम से अपने लिए यदि लाभ मिल सकता है तो अपन उसका जो है लाभ क्यों ना उठाएं। तो मैंने कहा भाई हम क्यों, आपकी समझदार हो आप देखो, लेकिन हमारा तो मन ये कहता है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। उसमें यदि वो कहीं पर कुछ आपसे कहें कि आप इसमें इतने जमा करो इसमें इतने जमा करो, तो आप सतर्क हो जाना। और थोड़े दिनों के बाद में वही हुआ, उसने आकर के हमको बताया महाराज कि आप जैसा कह रहे थे वैसा ही वहाँ पर हुआ। उन्होंने कहा कि ये वाला आप जो है वो बनवा लो, कार्ड बनवा लो, ये कार्ड बनवा लो, इसके लिए इतना जमा करो। तो हमने कहा कि भाई आप जब हमें इतना दे ही रहे हो तो उसी में से काट लो। तो कहने लगे कि वो नहीं, वो तो केवल जो है प्रलोभन होता है। तो ऐसे जो है बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से व्यक्ति जो है उनमें फंसता जाता है और उसके माध्यम से जो है दूसरों को देख करके भी अपना भला नहीं कर पाता। जहाँ स्वास्थ्य के संबंधी कहा था, उसमें भी अब आजकल जो है रोग की जो है स्थितियाँ कब किसके लिए क्या रोग हो जाए उसका भी कोई भरोसा नहीं। जो किसी के लिए कैंसर हो जाए, किसी के लिए किडनी फेल हो जाए, किसी के लिए और भी जो है हार्ट संबंधी जो है रोग हो जाए, उसका भी कोई भरोसा नहीं। तो ये अपन देख रहे हैं कि ये भी चल रहे हैं, तो उसके बाद में भी अपन अपने लिए अपनी जो जीवन शैली है, खान पान की शैली है, उसमें अपना बाहर की जो सामग्री है जो अभक्ष्य होती है उसके त्याग की दृष्टि फिर भी अपन प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये सब अपन देखने के बाद में भी कि ये हमारे साथ भी कभी घटित हो सकता है, इसलिए हम उसमें प्रिकॉशन ले करके बाहर की चीज़ों का त्याग करें, अपना त्यागमय जीवन बनाएं, जिसके माध्यम से अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहे और पाप का अर्जन भी ना हो। तो पाप के अर्जन से भी बच जाएं, ऐसी दृष्टि रख करके अपने अपने जीवन को इस काव्य के माध्यम से संवारने के लिए प्रेरित किया गया है। जहाँ 5 पापों के माध्यम से भी पाप का अर्जन होता है, 7 व्यसन भी जो होते हैं वो भी 7 नरकों के एजेंट होते हैं, यानी वो 7 एजेंट यहाँ पर तैनात हैं और उनके चंगुल में जो फंसता है उनको वो सीधा नरक में पहुँचाते हैं। तो इसलिए अपने लिए 5 पापों से ऊपर उठ करके और 7 व्यसनों का त्याग करके यहाँ पर सबसे पहले जो है अपने जीवन को इनसे ऊपर उठाने के लिए अपने लिए प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ में अभक्ष्य भक्षण से यदि अपन बच जाएं तो उसके माध्यम से बहुत सारे अपन स्वास्थ्य की जो परेशानियां अपने लिए आ सकती हैं अपन उनसे ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन फिर भी अपन जो है उसमें दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पाते, तो उसके माध्यम से जहाँ मृत्यु का कोई भरोसा नहीं और मृत्यु
जो है कभी कभी असमय में भी आ जाती है। असमय में यानी अकाल मरण भी हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो उसमें उस मृत्यु का जो भरोसा नहीं, उसके पहले पहले अपने लिए अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के बारे में जो है विचार करने के लिए ये काव्य अपने लिए प्रेरणा देने वाला है। जहाँ घर घर में कई बार ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं कि जो जैनेतर विवाह हो जाते हैं, कन्या हैं जहाँ कहीं किसी अजैन व्यक्ति के साथ में जहाँ उनका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वहीं पर उनकी ऐसी जो है स्थिति बन जाती है कि पहले अपन ने उनके लिए जहाँ बाहर पढ़ने आदि के लिए भेजते हैं, पहले अपन ने उनके लिए कोई नियम संयम में बांधा नहीं, और बाद में जब वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं तब फिर उसके बाद में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये भी जो है घर घर में ऐसी कई स्थितियां बन जाती हैं। उसमें भी व्यक्ति यही सोचता है कि भैया उनके घर में हो रहा होगा, उनके घर में हो रहा होगा। जैसा यहाँ उदाहरण में कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति जंगल में सब जगह आग लगी है, वो बस यही सोचता रहता है कि वो जल रहा है, वो जल रहा है, मैं तो सुरक्षित हूँ। लेकिन कोई सुरक्षित नहीं। उसमें अपने लिए ये दृष्टि भी जो है रख करके चलना चाहिए। उसमें उनके लिए अपने लिए पूर्व पहले से सतर्क होकर के, जहाँ बच्चों के लिए यदि पहले से इस प्रकार की दृष्टि डाली जाती है, धर्म के संस्कार जब कभी बाहर भेजते हैं, बहुत सारे जो हैं पिता माता जो होते हैं अपने बच्चों को महाराज के पास में ले जा करके पहले उनको संकल्पबद्ध करते हैं। उसके माध्यम से बाहर जाने के बाद में बहुत सारे लोग, क्योंकि दृष्टि जब रहेगी तो उससे अपन बच सकते हैं, और जहाँ कोई दृष्टि नहीं है, केवल बाहरी जगत में प्रवेश कर जाते हैं, धर्म की दृष्टि नहीं है, तो उसमें ऐसी स्थिति होती है। एक कन्या का विवाह जहाँ साथ में पढ़ते थे एक बंगाली लड़के से किया। अब बंगालियों के यहाँ पर, जहाँ पर उनके यहाँ पर मांसाहार आदि सब कुछ होता है, तो उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब लोग जो है शाकाहारी बन जाते हैं, ऐसा कह करके। और जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन शादी में पहली रस्म ही वहाँ पर उनके यहाँ पर कि मछली खिलाई जाती है। तो फिर क्या करें, शाकाहारी हैं तो जो है मावे आदि की मछली का आकार बना करके और उसको खिला करके रस्म पूरी की। तो उसमें अपने यहाँ जहाँ पर आटे के मुर्गे की भी यदि बलि चढ़ाई जाती है तो उसके माध्यम से भी कितने भवों तक जो है पापों को जीव प्राप्त करता है। तो फिर वहाँ पर ठीक है, जैसे तैसे जो है विवाह हो गया। बाद में जो है वो कन्या एक जैन ज्वेलर्स था, उसके यहाँ पर कुछ परचेज करने के लिए आई। बाहर कहीं रहते थे और उस समय में उसका पति एटीएम पर पैसे निकालने के लिए गया हुआ था। तो वो ज्वेलर्स जो थे वो पहचान के थे, तो उन्होंने उससे पूछा, बेटी सब ठीक ठाक तो है? तो वो फूट फूट करके रोने लगी कि पहले तो उन्होंने कहा कि जो है सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके यहाँ पर जो है वही ढर्रा चल रहा है और हमारा जीवन तो दूभर हो गया। तो ऐसी जो है स्थितियां बनती हैं जिसके माध्यम से जो है केवल धर्म ही नहीं छूटता है, वहाँ पर जीवन भी जो है उनका जो है बहुत नरक जैसा बन जाता है। तो ऐसी भी जो है स्थितियां बनती हैं। तो इसके लिए भी अपने लिए दृष्टि रख करके, अपने लिए सोच करके, और साथ साथ में जिन व्यसनों से, जिसमें कि जर्दा भी है, कई लोग स्मोकिंग भी करते हैं, कई लोग जो है ड्रिंक भी करते हैं, उसके माध्यम से कई बार जो है लोग ऐसे जो हैं उन रोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति जिसके घर में आहार होना थे और जो जर्दा खाता था, वो जो है उस समय में आहार के समय में जानबूझ करके कि यदि जाएंगे वहाँ पर तो महाराज को आहार देंगे तो महाराज त्याग करवाएंगे, और उसने वो जो है बाहर चला गया। और बाहर जाने के बाद में फिर थोड़े दिनों बाद खबर आई कि उसके लिए मुंह का कैंसर हो गया। तो जर्दा आदि ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसके माध्यम से ऐसी स्थिति बनती है। तो इसमें भी लोग यही सोचते हैं, जहाँ पर उस जो पाउच रहता है सिगरेट की डिब्बी का भी जो रहता है, उस पे सब पे ऐसे भयानक चित्र बने रहते हैं, लेकिन फिर भी जो खाने वाले पीने वाले कुछ जो है उसमें दृष्टि नहीं डालते। तो उसके माध्यम से भी बहुत सारे लोग उसके चंगुल में फंसते रहते हैं।
तो ये जो काव्य यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें केवल अपन एक दृष्टि केवल धन की ना लेकर के अपने जीवन में किन किन माध्यम से परेशानियाँ आ सकती हैं, उन परेशानियों में जो है सब लोग इसमें आ गए हैं। केवल पुरुष वर्ग ही नहीं, महिला वर्ग भी आ गया है। इसके बारे में बताया था गहनों आदि के बारे में कि अपन जो गहने पहन करके और यदि बाहर प्रदर्शन के लिए जाते हैं तो उसके माध्यम से भी कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि गले नाक कान कट जाते हैं। तो ये भी सब जो है अपन उसको जो है, क्योंकि यहाँ तो जो कुछ कहा गया है वो उपलक्षण है। एक बात कह दी इन्होंने धन संबंधी कि धन के जो है माध्यम से व्यक्ति, जो धन एक प्रकार से प्राण होता है, उसका कोई हरण आदि करता है तो उसको मुख्य लेकर के, लेकिन अपन इसको बहुत विस्तार से देखें तो अपने हर क्षेत्र में जिन जिन क्षेत्रों के माध्यम से अपने लिए हानि हो सकती है, उन सब क्षेत्रों से अपने को बच करके और अपने लिए आगे जो है धर्म के मार्ग पर दृष्टि रखना है। तो इसलिए यहाँ पर इस काव्य को पुनः इसका उच्चारण करेंगे। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेशामिव नेक्षते, दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरस्थवत्। हाँ, यहाँ पर जो है उदाहरण के माध्यम से बतलाया है कि जो ऐसी विपत्तियां संसार में आती हैं, धनवानों के ऊपर भी कई बार जो है धन संबंधी चोरी आदि की विपत्ति आती हैं, तो उनको व्यक्ति जो मोही होता है उनकी विपत्ति को देख करके चर्चा तो खूब करता है कि देखो उनके यहाँ पर ऐसा हो गया, उनके यहाँ पर ऐसा हो गया, लेकिन उसके बाद में भी अपने को अपना कल्याण करना है, अपने को इस विपत्ति से हम भी ग्रसित हो सकते हैं, उस पर दृष्टि ना ले जा करके। और उसमें आचार्य महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि एक जंगल में आग लगी है, कोई व्यक्ति पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और वहाँ पर बैठे बैठे देखता है कि देखो वो भी जल गया, वो भी जल गया। अपन जिस पेड़ पर बैठे हैं उसमें भी आग लग सकती है, उस पर विचार ना करके बस केवल बाहर की जो है बातें करता रहता है, अपने विषय में विचार नहीं करता। तो इस प्रकार से संसार में जो धन में जो है सुख मानते हैं, उस धन के लिए इस प्रकार से व्यक्ति की धन के कारण में बहुत सारे लोग तो परेशान हो सकते हैं, लेकिन हम उस धन से परेशान नहीं होंगे, उस धन में भी हम सुख जो है निकाल लेंगे, ऐसी दृष्टि रखता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसके लिए मूढ़ शब्द से कहा है, मोहित है, मुग्ध है, उसके कारण में वो अपने कल्याण के बारे में विचार नहीं कर पाता। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा,